नमस्कार। आप सबका नमस्कार। आज हम शब्द, पद और पदबंध के बारे में सीखेंगे। इसके पहले ऑनलाइन के द्वारा मैं 10th क्लास संबंधित सीबीएसई कोर्स भी संबंधित परिवर्तित किए गए हुए अंशों के बारे में आपसे प्रस्ताव किया था और उनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी भी दिया था। अभी वो 10th क्लास के संबंधित विषयों के अंतर्गत आने वाले व्याकरण अंशों के सबसे पहला अंश है पदबंध। सेकंड वन, वाक्यों का रूपांतरण। फर्स्ट वन इज व्हाट? पदबंध। सेकंड वन, वाक्यों का रूपांतरण। और थर्ड वन, समास विग्रह करके उनका नाम बताना। और फोर्थ वन, न्यूली दिस ईयर 2020 to 21 ईयर के लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है वो टॉपिक है अलंकार। अभी कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट वन इज व्हाट? पदबंध। पदबंध के बारे में जानने के पहले ये पद माने क्या है, बंध के बारे में जान लेंगे हम जरूर। दोनों मिला के तो पदबंध बनता है। पदबंध के बारे में जानने के पहले पद के बारे में भी जान लेना चाहिए। पद माने क्या है? पद के बारे में जानने के पहले थोड़ा और कुछ ध्यान हम इस पर भी रखेंगे, वो है शब्द माने क्या है। शब्द माने क्या है, पद माने क्या है और पदबंध कैसे बनता है। पदबंध माने क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशंस में पक्का एक सवाल ऐसा आता है, शब्द माने क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। या पद माने क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। या शब्द कब पद बन सकता है। ओके, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अभी हम पदबंध के अंतर्गत जाने के पहले शब्द के बारे में एक बार सीख लेंगे। सुनिए, शब्द माने क्या है। शब्द का नाम सुनते ही सबसे पहले हमको ऐसी सोच आ जाती है कि नथिंग बट ए गैदरिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मेक ए वर्ड, राइट। वैसे ही तो हिंदी में हम बोलते हैं एक या अधिक अक्षरों, एक या एक से अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई का रूप ही शब्द है। क्या लिख लिया? राम नामक इस शब्द में रा में बड़ी आ की मात्रा से मिश्रित रा एंड मा मीन्स अक्षरों व वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई, वो प्रोनाउंसिएशन, इकाई का वो ध्वनि प्रोनाउंसिएशन, वो साउंड ही शब्द है। एक बार और सुन ले और एक बार सुनेंगे इसके बारे में। शब्द माने क्या है? जहां अक्षरों या वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई का रूप ही शब्द है। राम, सीता, जाना, आना, बड़ा, ये सब विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब के वट एवर मे बी दैट भेद, शब्द के भेद वो बाद में जान लेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, वर्णों व अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक इकाई का रूप ही शब्द है। समझ में? कम ऑन, ऑल टुगेदर वंस अगेन वी विल से, वर्णों व अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई का रूप ही शब्द है। ओके, अभी ये शब्द कितने प्रकार के रूप में पाए जाते हैं? एक्चुअली शब्द दो प्रकार के रूप में होते हैं। completely whatever it may be the शब्द you all the ones are reading there through text book, whatever it may be the बड़ी बड़ी ग्रंथ या कुछ भी,
उसमें जो कंटेंट है वो सब हिंदी के अक्षरों और अक्षरों के मेल से बने शब्दों के समुदाय और सामूहिक उच्चारण के द्वारा, वाक्य और वाक्यों के द्वारा, पैराग्राफ और पैराग्राफ के द्वारा, लेसन और लेसन्स के द्वारा, चैप्टर्स और चैप्टर्स के द्वारा बड़ी बड़ी किताबें खदा, राइट। सो अभी जान ले, सारे शब्द दो प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। एक है अविकारी शब्द और दूसरा है विकारी शब्द। बोलो क्या क्या है? दो प्रकार के रूप में पाए जाते हैं। एक है अविकारी शब्द और दूसरा है विकारी शब्द। ये अविकारी के शब्द में आने वाले क्या क्या हैं? अविकारी शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्दों और उनके भेद के बारे में जानने के पहले अविकारी माने क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस अविकारी. What is meant for this अविकारी and what kind of words will come under this अविकारी शब्द? अविकारी शब्द का मतलब वो है जहां जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, उन शब्दों को हम अविकारी शब्द बोलते हैं। जिन शब्दों में थोड़ा कुछ परिवर्तन लेके आ सकते हैं व्याकरणिक अंशों के अनुसार, जहां जिन शब्दों में व्याकरणिक अंशों के अनुसार हम परिवर्तन ले आके लिख लिया जाता है हमसे, वो शब्द विकारी शब्द है। उदाहरण के लिए देखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये क्रिया विशेषण एडवर्ब। एडवर्ब माने क्या है? क्रिया की विशेषताओं के बारे में बताने वाले शब्द एडवर्ब। फॉर एन एग्जाम्पल, चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे चल रहे थे। ये धीरे धीरे इज एडवर्ब। कौन चल रहा है? कोई भी, कोई एक नाउन को ले लो। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, या बड़े लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, या कोई भी। ये धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे ही बच्चे हैं चल रहे हैं, या बड़े लोग चल रहे हैं, या लड़कियां चल रहे हैं, किसी का भी हम धीरे धीरे वैसा ही प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार का हम चेंजेस नहीं करते, परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए ये शब्द अविकारी शब्द है। चलिए अब हम सीखेंगे शब्द के भेद के अंतर्गत कितने प्रकार। अभी यही बोला था आपको, दो प्रकार, एक है अविकारी और दूसरा विकारी। अविकार के अंतर्गत देखिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अगेन, क्रिया विशेषण में अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब है एडवर्ब। क्रिया विशेषण एडवर्ब। नेक्स्ट समुच्चय बोधक कंजंक्शन। समुच्चय बोधक कंजंक्शन। नेक्स्ट संबंध बोधक प्रीपोजिशन। संबंध बोधक प्रीपोजिशन। एंड विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। ये सब 4 पॉइंट्स अविकारी के अंतर्गत। आपको पहले ही बोला था, जहां जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का विकार ना हो, जैसे पुरुष, लिंग, वचन, इनके संबंधित किसी प्रकार का प्रभाव इन शब्दों पर पड़ के परिवर्तन नहीं होता, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। और विकारी शब्द क्या क्या हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। अगेन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्या क्या हैं? क्रिया विशेषण, एडवर्ब, समुच्चय बोधक कंजंक्शन, एंड संबंध बोधक प्रीपोजिशन, एंड विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन। ओके, अभी शब्द कितने प्रकार के रूप में, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, वो सब हम आगे अभ्यास के साथ सीखेंगे। नेक्स्ट, अभी तक आपको बोला था शब्द माने क्या है, शब्द माने क्या है, और शब्द के टाइप्स क्या क्या है। अभी हम आपको पद माने क्या है समझा देंगे। पद माने क्या है? आपको पहले ही बोला था कि जहां जिन अक्षरों और वर्णों के मेल से
बनी स्वतंत्र और सार्थक इकाई का रूपी शब्द है वो शब्द। अभी पद माने जहां जिन शब्दों का प्रयोग व्याकरण नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब शब्द वाक्य में हम प्रयोग करते हैं तब क्या बनता है, ये वाला स्वतंत्र रूप ना होकर इस वाक्य के संबंधित व्याकरण अंशों के हिसाब से लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाता है, मिश्रित हो जाके मिलकर अर्थात व्याकरणिक नियमों के अनुसार बंद किए जाते हैं, उसे बोलते हैं पद। इसके पहले शब्द में बोला राम, सीता, जाता और कहां, जंगल, ये सब शब्द स्वतंत्र और सार्थक। अब इन सभी शब्दों को व्याकरण नियमों के अनुसार सीता और राम जंगल जाते हैं, जंगल जाता है या जाती है नहीं बोला, जंगल जाते हैं। वही सीता और राम व्याकरण नियमों के अनुसार संज्ञा के प्लूरल फॉर्म के अनुसार दो व्यक्ति हैं, सो जाते हैं। सो उसके अनुसार जहां हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में व्याकरण नियमों के अनुसार करते हैं उसे पद कहते हैं। ओके, उदाहरण के लिए सीता वन को गई, या आज स्कूल की छुट्टी नहीं है। बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए, बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होनी चाहिए, ऐसा। ठीक है, अभी हम पद के भेद के बारे में सीखेंगे। अभी ये पदबंध के भेद हैं। पद कितने प्रकार के रूप में पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। एक है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अभी हम संज्ञा पदबंध के बारे में जान लेंगे। संज्ञा का मतलब आप जानते हो नाउन, जहां वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों के नाउन पूरा काम और पूरा भार लेके काम करने में लग जाता है। जैसे देखो, राम बाजार जाता है, सो यहाँ पे द फर्स्ट वर्ड राम, कर्ता की जगह जो शब्द है राम, वो राम ही संज्ञा। अभी ये संज्ञा का पदबंध, पद मीन्स अन्य शब्द समूहों मेल से, मीन्स अन्य शब्दों के समूह से इनको जो आश्रित होकर, मीन्स इस मेन संज्ञा शब्द पर आश्रित होकर काम करते हैं, इनको थोड़ा को सपोर्ट देते हैं, तो उन सारे समूह और उन सारे मेल को हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पदबंध का अंतिम शब्द यदि संज्ञा हो तो, संज्ञा पदबंध हो तो, और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित होकर काम करते हैं, तो वह संज्ञा पदबंध कहते हैं, है ना। ये कर्ता, कर्म आदि के पूरक के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए राजू विजयवाड़ा के यहां रहने वाले दोस्त के पास गए। राजू विजयवाड़ा के मित्र अनिल के पास गया। अभी देख लीजिए, राजू किसके पास गया? अनिल के पास गया। ऐसे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, लेकिन अनिल संज्ञा के पहले हम ऐसे शब्दों को प्रयोग करके कुछ पदों के अन्य पदों की सहायता से पदबंध किया था, थोड़ा सपोर्ट इन पर आश्रित होते जैसे किया था। कैसे? विजयवाड़ा के मित्र अनिल, राजू गया था, अनिल के पास गया था, लेकिन कौन सा वाला अनिल? यहां पे भी अनिल है, बहुत सारे अनिल तो होंगे दोस्तों में, लेकिन विजयवाड़ा के मित्र अनिल के पास गया था। सो ये वाला कौन सा वाला संज्ञा है? सॉरी, ये कौन सा वाला पदबंध है? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध के नीचे रेखांकित कीजिए, मीन्स विजयवाड़ा के मित्र अनिल, इनके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए। समटाइम्स पब्लिक एग्जामिनेशंस में आप लोगों को ऐसा भी पूछ लिया जाता है, विजयवाड़ा में रहने वाले मित्र, विजयवाड़ा के मित्र अनिल, अंडरलाइन करके कौन सा वाला पदबंध आपको लिखना है,
संज्ञा पदबंध। 1 अंक आ जाएगा आराम से। बहुत आसान है। सीखते वक्त हम ऐसे सोच के साथ ध्यान लगा के अगर सुन लेंगे ना, एवरीथिंग इजीली इट विल कम टू अस। ध्यान लीजिए, अभी 5 प्रकार के रूप में होने वाले शब्द है। वो क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। अब ये पद कैसे बनता है आपको बोला था। शब्द मीन्स कैसे पद बनता है। पद में कौन से प्रकार के रूप में भेद हैं? 5। वो क्या क्या है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध। अभी बोला आपको संज्ञा पदबंध। उदाहरण, और एक उदाहरण बोलता हूं, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं। हम डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोदी जी का डिस्क्रिप्शन मैं अन्य पदों को जोड़ के और एक पदबंध बना दिया था मैंने। मोदी के पहले जिन शब्दों का प्रयोग करके मैं पदबंध बना दिया, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अभी इसके नीचे संज्ञा पदबंध का रेखांकित करना है, तो कहा किसके नीचे करेंगे? अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नीचे करना चाहिए। अगर वही खुद ही करके रेखांकित करके आपको एग्जामिनेशन में देता है, ये कौन सा वाला पदबंध है, आपको लिखना है संज्ञा पदबंध है। बस आ जाएगा 1 मार्क आपको। माय डियर, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ेंगे, अभी संज्ञा का सीख लिया था ना, सर्वनाम का, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पद। ओके, अगले क्लास में इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा लिया जाएगा, और इसके साथ साथ एक प्रोज लेसन के बारे में हम आप लोगों को बोलेंगे। तब तक इस पर थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। शब्द माने क्या है, पद माने क्या है, शब्द कब पद बन सकता है, पद के कितने भेद हैं, और पदबंध माने क्या है। पदबंध में हाउ मेनी टाइप्स? 5। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पद। और संज्ञा पदबंध के उदाहरण सहित आपको अभी स्पष्ट किया। अगले कक्षा में हम अन्य सभी विषयों के साथ ध्यान खड़ा देंगे। नमस्कार।